एप्पल ने चीन से तोड़ा नाता, कहा चीन को बिजनेस करना नहीं आता। भारत के साथ एप्पल ने किया सौदा, अब भारत में बनेगा आईफोन 14। भारत ने चीन का ताज छीना, चीन तड़पेगा पूरा महीना। दोस्तों, भारत एक बार फिर चीन का काल बनकर उभरा है। इस चीज से चीन को तगड़ा झटका लगा है। भारत ने चीन से उसका ताज छीन लिया है और ये ताज इतना ज्यादा महत्व रखता था, इस चीज से चीन भी वाकिफ था। चीन ने अपने हाथ में एप्पल जैसी कंपनी को रखा हुआ था, लेकिन अब वो एप्पल कंपनी भारत की तरफ आ गई है। एप्पल कंपनी ये तो समझ गई है कि अगर हमें बर्बादी से बचना है तो हमें भारत की तरफ अपना रुख करना होगा, और यही वजह है हमें देखने को मिल रहा है कि अब एप्पल कंपनी भारत की तरफ तेजी से आ रही है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी भी डालने वाली है। अब भारत में नए आईफोन बनाए जाएंगे और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए जाएंगे। इस चीज से भारत को मुनाफा भी काफी ज्यादा होगा और भारत का नाम दुनिया में गूंजेगा भी, लेकिन ये चीज चीन के लिए काफी ज्यादा घातक साबित होगी। एप्पल कंपनी चीन को छोड़कर भारत में जा रही है तो इससे भारत की तारीफ होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन की बदनामी होगी, क्योंकि चीन को कंपनियों ने छोड़ा है और फिर ये पहली कंपनी नहीं है जो चीन को छोड़कर जा रही है, बल्कि हमें पहले भी दिखाई दिया है कि कई कंपनियां चीन को छोड़कर जा चुकी है। और यही चीज ये बता रही है कि चीन की बर्बादी का समय धीरे धीरे करके चीन तक पहुंच रहा है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी जिसकी नेटवर्थ भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा हो, वैसी कंपनी चीन को छोड़कर जा रही है और भारत में आ रही है। इस चीज से चीन को तगड़ा झटका लगा है। वैसे एक भारतवासी होते हुए आपको ये खबर कितना ज्यादा खुशी पहुंचा रही है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस बात का अंदाजा सभी को लग गया था कि जैसे जैसे अमेरिका और चीन की दुश्मनी आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, वैसे वैसे भारत को फायदा होता हुआ चला जाएगा और हमें ये फायदा फाइनेंशियल तौर पर ज्यादा होने वाला है। और आज के इस वीडियो में आप ये चीज बहुत अच्छे से जानने वाले हैं कि इस चीज से भारत को काफी ज्यादा फायदा हो गया है और एक ऐसी कंपनी भारत में निवेश करने आ रही है जिसका टर्नओवर भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। चाहे आप दुनिया की कोई भी कंपनी ले लीजिए, चाहे वो गाड़ी बनाती हो या कुछ और बनाती हो, लेकिन एप्पल की कंपनी से वो टक्कर नहीं ले सकती। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ही है और कुछ महीने पहले एप्पल का जो मार्केट का टर्नओवर है वो 3 बिलियन को पार कर गया था और ये भारत की जीडीपी से ज्यादा है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। दोस्तों, आप ये बात तो जानते होंगे कि पिछले 2-3 साल से एप्पल ने भारत के अंदर भी अपने मोबाइल फोन बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एप्पल जो फोन बनाता था वो फोन काफी पुराने मॉडल के होते थे और ऐसे में एप्पल के ये फोन पुराने होने की वजह से इतने ज्यादा नहीं बिकते थे, जिसकी वजह से एप्पल ने भारत में जो फैक्ट्री लगाई थी वो फैक्ट्री छोटी थी और इस चीज से भारत को टैक्स भी कम मिलता था और इस चीज से भारत को फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच में ताइवान को लेकर काफी ज्यादा बात आगे तक बढ़ गई थी। इस चीज को देखते हुए एप्पल ने अपना सारा प्लान चेंज कर दिया है और ये बात आप जानते होंगे कि आने वाली 7 तारीख को एप्पल का आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है। इसको लेकर एप्पल ने प्लानिंग भी कर ली थी कि सारे के सारे आईफोन चीन के अंदर बनाए जाएंगे और वहां से फिर दुनिया के कोने कोने तक भेजे जाएंगे। और इसको लेकर एप्पल ने कहा कि हमें ज्यादा समय तक नहीं लगता कि हम चीन में ये काम कर पाएंगे। जिस तरीके से अमेरिका और चीन की दुश्मनी बढ़ती जा रही है वो हमारे लिए समस्या बन सकती है और अमेरिका की तरफ से चीन के लिए कोई न कोई एक कदम उठाया जाएगा, जिसके बाद चीन में आईफोन बना पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि अभी से ही आईफोन चीन से अपने आईफोन को बनाना कम कर देगा और जो आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है उसे आईफोन चीन के साथ साथ भारत में ही बनाएगा। आईफोन की तरफ से ये घोषणा अचानक की गई है, इसलिए तैयारी करने में एप्पल को 2 महीने का समय लगने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। और एप्पल की जो भारत में फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री को बड़ा किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग जगह पर और भी ज्यादा फैक्ट्री डाली जाएगी, जिससे कि लेटेस्ट मोबाइल और भी ज्यादा मोबाइल जल्दी से जल्दी बनाए जा सके। और लगभग 2 महीने के बाद भारत के लोगों के हाथ में आईफोन 14 मेड इन इंडिया होने वाला है। इसके अलावा खबर ये भी निकल के आ रही है कि आईफोन की प्लानिंग भारत के साथ काफी बड़ी है। हमें सुनने को मिल रहा है कि आईफोन प्लानिंग कर रहा है कि अब सारे एप्पल के डिवाइस भारत में ही बनाए जाएंगे और फिर भारत से दुनिया के कोने कोने तक एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एप्पल ये बात समझ गया है कि चीन के साथ व्यापार करना दिन पर दिन काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जाएगा और चीन कब किससे भिड़ जाए कोई नहीं जानता। और अमेरिका अगर चीन को लेकर प्रतिबंध लगा देगा तो इसको लेकर आईफोन को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेड इन चाइना आईफोन को भी प्रतिबंध का असर झेलना पड़ेगा। दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एप्पल जैसी बड़ी और जानी मानी कंपनी भारत जैसी जगह में अपने डिवाइस को मैन्युफैक्चर करेगी और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगी। और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी की इतनी बड़ी लेवल पर आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। वैसे एप्पल की तरफ से चीन से अपना नाता तोड़कर सही किया गया है या फिर नहीं,
आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान परेशानियों का घर बन चुका है और लगातार ये चीज साबित हो गई है। इसी कड़ी में एक और खबर निकल के आई है जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पाकिस्तान अब उभर भी नहीं सकता। पाकिस्तान के ऊपर समस्या लगातार हावी होती हुई चली जा रही है। पाकिस्तान इससे बचने के लिए हाथ पैर चलाता है लेकिन उसकी फूटी किस्मत साथ नहीं देती है। इस समय पाकिस्तान की वायुसेना बर्बाद हो चुकी है। अगर कोई देश पाकिस्तान के ऊपर इस समय हमला कर देता है तो यहाँ पर पाकिस्तान उस देश को संभाल भी नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की वायुसेना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सेना खड़ी हुई है। लड़ाकू विमान तो पाकिस्तान के पास बचे ही नहीं है। इस स्थिति में इस समय पाकिस्तान आ चुका है और यही वजह है कि भारत से पाकिस्तान डर भी रहा है कि कहीं यही मौके का फायदा उठाकर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक न कर दे, वरना पाकिस्तान को बहुत बड़ा भुगतना पड़ जाएगा। बेचैन पाकिस्तान अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि उसको परेशानियों ने एक बार फिर गले से लगा लिया। यही वजह है कि इस बार भी पाकिस्तान का काम नहीं बना और पाकिस्तान खाली हाथ बिना वायुसेना के अपने देश में डरा और सहमा हुआ बैठा है। कब कौन देश इसके ऊपर धावा बोल दे वो पाकिस्तान नहीं जानता। पाकिस्तान उस देश से कैसे बचेगा वो भी पाकिस्तान नहीं जानता है। एक तरफ भारत का डर उसे अलग सता रहा है, एक तरफ अफगानिस्तान है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और इस समय तो अफगानिस्तान और भारत एक साथ आ चुके हैं। ये चीज भी पाकिस्तान अच्छे से जानता है। वैसे क्या यही सही समय है अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत को पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों पाकिस्तान की सेना के पास एक लड़ाकू विमान मौजूद है जिसका नाम है GF-17 और पूरी पाकिस्तानी सेना इस पर गर्व करती है और पाकिस्तानी सेना के पास सबसे अधिक मात्रा में यही विमान मौजूद है। अगर हम पाकिस्तान की वायुसेना से इस लड़ाकू विमान को हटा देंगे तो पाकिस्तान की वायुसेना के पास लड़ाकू विमान नाम की चीज नहीं होगी। और आपको बताते चले ये लड़ाकू विमान अब उड़ने के काबिल नहीं है। हमें देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर GF-17 लड़ाकू विमान अब ग्राउंडेड हो चुके हैं। इसके पीछे की वजह है क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा कमी आ चुकी है और ये कभी उड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि कमी कुछ ऐसी है जो पाकिस्तान अपने से तो ठीक कर नहीं सकता, क्योंकि ये इंजन की समस्या है और जब तक कोई जानकारी इस इंजन को नहीं दिखेगा तब तक उसको सही नहीं किया जा सकता। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।